आनापान सती आनापान सती ध्यान कराना है। तो इस आनापान सती ध्यान के ऊपर ही मैंने सोचा कि क्यों ना आज बहुत ही अच्छा मौका है कि लोगों को आनापान सती के बारे में कुछ कुछ जो मेरे संक्षिप्त जानकारी है उसको आप लोगों के सामने पेश करूं। तो ये मेरे मन में आ रहा था और इसीलिए मैंने आज निश्चय किया कि मैं आनापान सती ध्यान के बारे में या ये जो हमारा जो सांस जो सबके साथ है, तो इस सांस के बारे में या भगवान बुद्ध ने जो आनापान सती ध्यान दिया है, आनापान सती के बारे में बताया, भंते जी ने बताया, सभी महापुरुषों ने आनापान सती के बारे में बताया। तो मैं थोड़ी सी जितनी मुझे संक्षिप्त जानकारी है उसको देने का मैं प्रयास करूंगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये जो सांस है ये हम सबके पास है। और सांस जो है हम सब ये जानते हैं कि सांस क्या है। ये हमारे जीवन का क्या है, आधार। दुनिया में हर चीज का आधार होता है, लेकिन इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे हमारे जीने का आधार क्या है। हमारे जीने का आधार क्या है, सांस। तो एक बार क्या भगवान बुद्ध से पूछा गया, भगवान बुद्ध से पूछा, आनंद ने ही पूछा कि तथागत ये बताइए कि आदमी के अच्छे स्वास्थ्य की क्या पहचान है। मतलब आदमी का स्वास्थ्य अच्छा रहे तो उसको उसके शरीर में क्या, मतलब क्या लक्षण दिखाई देते हैं, क्या मतलब कैसे पता लगे। तब भगवान बुद्ध ने बताया कि हमारे शरीर में जो ब्लड होता है, खून होता है, इसका संचालन इसका संचालन ब्लड का जो संचालन है वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। मतलब अच्छी तरह से ब्लड का सर्कुलेशन चलता रहेगा शरीर में तो वो आदमी स्वस्थ रहता है। अभी देखो ना, जब हम बैठे रहते हैं, अब बैठे बैठे आपके पैरों में आपने कभी कभी देखा होगा कि हमारे पैर शून्य पड़ जाते हैं। एक ही जगह कंटिन्यूस एक ही स्टेज पे बैठे बैठे क्या है, हमारी जो नसें होती हैं वो क्या है, वो ब्लड उनमें चलना आना जाना बंद हो जाता है। तो थोड़ा वो नसें क्या, ब्लड की सर्कुलेशन क्या, वो आ, उससे क्या है, जब हम उठते हैं तो वो शून्य हो जाते हैं और और उसको चलने में, नॉर्मल होने में कुछ टाइम लगता है। तो इसका मतलब है कि वो जो ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो बंद हो जाती है हमारे पर्टिकुलर किसी पार्ट में जो हमेशा दबा रहता है, या एक ही स्थिति में यदि हम बैठे रहते हैं तब ऐसा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान बुद्ध ने ये बताया कि हमारा जो खून का जो दौर है शरीर में वो बराबर चलते रहना चाहिए। और इस खून को संचालित करने के लिए, ये खून बराबर चलता रहे, अच्छी तरह चलता रहे, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये हमारे सांस के ऊपर डिपेंड करता है। हमारा सांस ही है जो हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को प्रॉपर तरीके से चलाता है, अच्छी तरह चलाता है। इसीलिए हमारे सांस की जो इंपॉर्टेंस है ये और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हमें स्वस्थ रहना, हर आदमी चाहता है कि मैं भी स्वस्थ रहूं। इसीलिए हमें अपने सांस के ऊपर अच्छी तरह, मतलब सांस को अच्छी तरह लेना चाहिए। अभी सांस को लेने का क्या क्या तरीका है जिससे कि हमारी ब्लड की सर्कुलेशन बहुत ही अच्छी हो जाए। और मैं सांस सांस को ही भगवान बुद्ध ने ये माध्यम क्यों बनाया, आनापानसती ध्यान करते समय भगवान बुद्ध ने सांस को माध्यम क्यों बनाया, इसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। तो सांस को माध्यम इसलिए बनाया क्योंकि हमारा जो सांस है, तो ये सांस हमारा शरीर और हमारा मन, तो शरीर और मन को जोड़ने वाला ये पुल का काम करता है। काय का काम करता है, पुल, मतलब ब्रिज का काम करता है। ब्रिज क्या काम करता है, एक मतलब जैसे नदी पे ब्रिज बना देते हैं, नहर पे ब्रिज बना देते हैं। तो ब्रिज का इंपॉर्टेंस क्या होती है कि एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ना है।
मतलब नदी के पली तरफ जाओगे तो ब्रज के माध्यम से, पुल के माध्यम से हम दूसरी तरफ जा सकते हैं। तो इसी तरह से हम सांस के माध्यम से क्या काम करते हैं? सांस के माध्यम से हम अपने मन के संपर्क में आते हैं। अब ये जो मन के संपर्क में, ये जो हमारा जो मन होता है, ये मन और ये सांस ये दोनों को रिलेटेड होते हैं। मैं अक्सर बताया करता हूं, को रिलेटेड मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि हमें अपने संपर्क में आना है तो निश्चित रूप से अपने सांस के संपर्क में, या सांस को लगातार सांस को उसके सांस के साथ बने रहिए। सांस के साथ कंटिन्यूस यदि आपका लगातार बने रहना है तो निश्चित रूप से आप अपने संपर्क में आ जाएंगे, क्योंकि हम अपने संपर्क में नहीं आते। और जब हम अपने संपर्क में आ जाएंगे तो आप ये मान लीजिए कि ये जो हमारे बहुत सारी जो नेगेटिव फीलिंग्स है, बहुत सारी अकुशल भावनाएं हैं, क्योंकि अकुशल भावनाओं से ही, अकुशल विचारों से ही अकुशल भावना बनती है। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो मन है, हम जैसे ही हम सांस के माध्यम से अपने मन के संपर्क में जैसे ही आते हैं तो बाहर के विचारों से, बाहर की दुनिया से हमारा क्या डिस्कनेक्ट हो जाता है। हमारा मन क्या है, मतलब संसार से डिस्कनेक्ट हो जाता है। और वो कनेक्ट किससे होता है? अपने आप से कनेक्ट हो जाता है। और जैसे ही आदमी अपने आप से कनेक्ट होता है तो बहुत सारे, एक तरह से बहुत सारे चमत्कारिक तरीके से आपके अंदर चेंजेज आना शुरू हो जाएगा। आपके अंदर बदलाव आना शुरू हो जाएगा। बदलाव किसका होता है? बदलाव हमारे हमारे स्वभाव का बदलाव होता है, हम हमारे मन का बदलाव होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हमारे मन के बदलाव के लिए हमारा सांस बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम क्यों नहीं बदल पाते? हम इसलिए नहीं बदल पाते, हमारा जो मन का जो संपर्क है वो बाह्य बाह्य होता है, हमेशा बाह्य होता है। और जब हमारा बाह्य संपर्क होता है तो हम अपने आप के बारे में भी हम समझ नहीं पाते कि मेरे मन में अभी क्या चल रहा है और वास्तविकता में मैं क्या हूं। हम अपने आप को देख नहीं पाते। इसीलिए इसीलिए कभी कभी हमें कब ये बहुत सारी जो भावनाएं, बहुत सारी फीलिंग्स हैं, वो हमें परेशान करते रहते हैं। अकुशल बातें, अकुशल फीलिंग, अकुशल विचार, तो ये सारी बातें हमें परेशान करती रहती है। इसीलिए, क्योंकि जब ये जो सांस है, सांस क्या है? हमारे मन का एक आईना है, आईना आईना कह सकते हो। क्योंकि जैसा हमारा मन होता है वैसे ही हमारी सांस बन जाती है। मतलब कहने का ये है, जैसे मतलब हम संसार से वशीभूत होकर के, या कहना चाहिए जब हम बहुत भयभीत हैं, बहुत ही डरे हुए, डर रहे हैं किसी बात को लेकर के, मतलब कोई ऐसी बात हो गई है, जैसे मैंने किसी को प्रॉमिस किया लेकिन बात नहीं बन पा रही, या ऑफिस गोइंग बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बॉस ने कहा कि ये काम करके जाना है आपको, है तो बॉस से मना तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ ठीक है करके जाएंगे, लेकिन वो काम हुआ नहीं। अब हुआ नहीं है, घर जाना पड़ रहा है, लेकिन किसी मजबूरी कारण नहीं हो पाया। लेकिन अगले दिन की चिंता ये सताती है कि वो डर लगता है कि मैं कल को क्या जवाब दूंगा। तो जैसे ही ये डर हमारे अंदर समाहित हो जाता है तो हमारी सांस की गति बदल जाती है। हमारा सांस जो है, मतलब जैसे डर के वशीभूत हो, वो वैसा सांस आना शुरू हो जाता है। तो ये सांस बता देता है कि हमारा मन कैसा है। और यदि हमारा, हम, ये तो डर वाली बात होगी। और इसी तरह से विपरीत इसके, जब आदमी को गुस्सा आता है, हर किसी को, इंसान को गुस्सा आता है। अब गुस्सा क्यों आता है? हम सब जानते हैं गुस्से का कारण जो है, आदमी की इच्छा के अनुरूप काम ना होना। चाहे घर हो या बाहर हो, किसी भी किसी भी वातावरण में यदि आदमी रहता है, उसके अनुसार काम ना होना, तो स्वाभाविक है कि उसे गुस्सा आएगा ही। और जैसे ही आदमी को गुस्सा आता है उसकी सांस की गति बदल जाती है, उसके सांस में बदलाव आता है। तो इसीलिए, मतलब जैसे, क्योंकि हम सांस को देखते नहीं,
लेकिन यदि आदमी को जो अच्छा साधक है या अच्छा ध्यानी आदमी है, जो ध्यानी आदमी होता है, वो पहचान लेता है कि हाँ, तो उस पहचान के क्या काम करेगा, वो अपने सांस पे आ जाएगा। तुरंत आप शांत होकर के अपने सांस को देखना शुरू कर देगा। और जैसे ही आदमी अपने सांस को देखना शुरू करता है, धीरे 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 आदमी का जो मन है वो शांत होना शुरू हो जाता है। क्यों शांत होता है? क्योंकि हमारा जो कनेक्शन है, जिस जिस व्यक्ति के कारण मुझे गुस्सा आ रहा है कि इसकी वजह से ये काम बिगड़ गया या इसकी वजह से काम नहीं हो पा रहा है, तो उससे हमारा मन डिस्कनेक्ट होकर के अपने सांस पे कनेक्ट हो जाता है। इसीलिए मन शांत होना शुरू हो जाता है। तो जैसे धीरे धीरे जब हमारा मन शांत होगा, तो निश्चित रूप से शांत मन ही बहुत ही गहरा मन होता है, बहुत ही सुखमय मन होता है। हम जितने ज्यादा हमारा मन शांत होगा, हम उतने ज्यादा अपने आप को सुखी, प्रसन्नचित, अच्छी मानसिक अवस्था में पाएंगे। हमारे सामने कोई समस्या समस्या नहीं रहेगी। हैं? अब मतलब दुनिया में बहुत सारी समस्याएं आती रहती हैं, हमेशा समस्या आती है। लेकिन जो आदमी अपने मन को इस तरह से साध लेता है या इस तरह से अपने मन को ट्रेंड कर लेता है या सांस के माध्यम से अपने आप को बहुत ही अच्छी तरह से उस तरह ढाल लेता है, तो उसके सामने समस्या जो है क्षणिक होती है। मतलब आती है लेकिन आएगी और चली जाएगी। तो ऐसा ये सांस का ये चमत्कार है। सांस इतना महत्वपूर्ण है। मतलब सांस और हमारा मन दोनों को रिलेटेड होता है, दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो हमें इसको समझना पड़ेगा। अच्छा, अब सांस हमको जिससे कि हमें फायदा हो, तो सांस को हमें किस तरह से लेना चाहिए? सांस को लेने के एक तरीका होता है। अगर उस तरीके से, मतलब तरीके तो कई हैं जिससे कि हमारा मन शांत रहे, लेकिन मैं कुछ मोटा मोटा बताने का प्रयास करूंगा। जैसे आपने अक्सर आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, जो बहुत छोटे 1 साल का 2 साल का बच्चा होगा या 8-10 महीने का बच्चा होगा, उसको आपने देखा होगा सांस किस तरह से लेता है। आपने देखा होगा सांस कैसे लेता है बच्चा। तो वो सांस कहाँ से लेता? पेट से सांस लेता, पेट। मतलब वो क्या, जैसे सांस लेता, उसका पेट, जैसे सांस अंदर गया पेट फूल जाता है, सांस छोड़ा पेट जो पिचक जाता है, मतलब अंदर को चला जाता है और बहुत जल्दी जल्दी से बाहर को निकलेगा, बहुत जल्दी अंदर को जाएगा। वो क्या कि वो नैसर्गिक प्रोसेस है सांस लेने का, यही सही तरीका है सांस लेने का। लेकिन आमतौर पे हम लोग ऐसे सांस नहीं लेते। अब हम ऐसे सांस क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि बुद्धि जब है, हर चीज मतलब कारण से चलती है। हमें वैसी किसी चीज को नहीं मान लेना चाहिए। तो हम सांस के अकेले उथला सांस लेते हैं, उथला, जैसे गले तक आया और फेंक दिया, मतलब छाती में पूरा नहीं गया सांस, ऐसे फेंक। तो जो आदमी इस तरह से सांस लेते हैं, वो उनका मन क्या, हमेशा चिंता में रहता है, परेशान रहता है, डिप्रेशन में रहता है, हमेशा चलायमान रहता है, हमेशा मतलब उसको क्या, दिक्कतों में रहता है, परेशानियों में रहता है उसका मन। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने सांस को ऐसा लेना चाहिए जैसे हमारे हमारे अपने बच्चे लेते हैं, छोटे छोटे बच्चे लेते हैं। तो सांस को अंदर लिया तो पेट मतलब नाभि तक जाना चाहिए, नाभि नाभि तक सांस लेने का तात्पर्य होता है कि ये जो पेट में जाएगा, नाभि तक जाएगा सांस, तो ये हमारा ये मीडियम, मतलब मध्यम है, या कहना चाहिए ऊर्जा का चक्र है। यहीं से मतलब ये सारी ऊर्जा का जनरेशन होता है, या कहना चाहिए जब हम सांस को अंदर भरते हैं और मान लो 1-2 सेकंड उसको रोक लिया, तो तुरंत इसका जो ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो अच्छी तेजी से चलेगी। और जो हमारे माइंड को जो ब्लड नहीं मिल पाता प्रॉपर तरीके से, हमारे माइंड को प्रॉपर तरीके से ब्लड तभी मिल पाएगा
जब हम गहरा सांस लेंगे, जब हम गहरा सांस लेंगे कैसे, मतलब पूरी उसे पेट में भर लेंगे सांस पूरा, नाभि तक सांस लेंगे और 1-2 सेकंड लिया और फिर धीरे से छोड़ दिया। और यदि छोड़ने के बाद छोड़ने के बाद भी उसे भरने से पहले 1 या 2 सेकंड उसको रोक लिया तो बहुत अच्छा हो जाएगा, और भी अच्छा हो जाएगा। तो उससे क्या होता है कि वो धीरे-धीरे फिर सांस को भरोगे तो वो ब्लड की जो सर्कुलेशन है, जैसे भगवान बुद्ध ने बताया, तो वो प्रॉपर तरीके से ब्लड का जो संचालन है हमारे शरीर में, वो होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही वो ब्लड का संचालन वैसे बन जाता है, तो हमारे हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है, हमारा जो शारीरिक स्वास्थ्य है, वो धीरे-धीरे क्या डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक छोटी-सी बात है ये, मतलब साँस एक छोटा-सा है, लेकिन उसके फ़ायदे बहुत ही अनेक हैं। हम इस पे ध्यान नहीं दे पाते। हमारा मन कहाँ रहता है? हमेशा बाह्य संसार में रहता है। हमारा मन हमेशा संसार में रमा रहता है। संसार एक बहुत ही मन को बहुत ही लुभावना लगता है, बहुत ही आकर्षित करने वाला संसार होता है, जिससे कि आदमी हमेशा उसके लुभावनेपन से उस पे बहुत ही ज़्यादा आकर्षित रहता है। इसलिए आदमी अपने आप को देख नहीं पाता या अपने अपने संपर्क में आदमी नहीं आ पाता। और जब आदमी अपने संपर्क में नहीं आएगा तो निश्चित रूप से आप ये मान लीजिए कि आदमी सुखी नहीं बनेगा, आदमी का जो स्वभाव है वो भी नहीं बदलेगा और आदमी का मन भी शांत नहीं हो सकता। तो ये जो मैं बता सांस के ऊपर जो ये कुछ बातें मैंने बताने का जो मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है, तो ये आपको मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। सांस जो है हमारे जीवन का निश्चित रूप से ये मान लीजिए ये आधार है। इसलिए हमेशा अपने आधार को मजबूत बनाओ। अपने आप को सांस लेने की जो प्रोसेस है, उस पे ज़्यादा से ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। और जितना ज़्यादा हम अपने सांस पे ध्यान देंगे, सांस के लेने का तरीका बदलेंगे, आपको इसमें कोई देरी नहीं लगेगी कि आपका जो स्वास्थ्य है दिनों दिन रात चौगुनी बढ़ता जाएगा। और ये जो भगवान बुद्ध का जो सिद्धांत है, मतलब ऐसा नहीं है कि कि आज करोगे कई दिन के बाद फल मिलने वाला, ये आपको तुरंत ही फल मिलने वाला है। साथ साथ ही मतलब 1-2 दिन के बाद ही आपको इसके चमत्कारिक तरीके से आपको फायदे नजर आएंगे। हमारे हम जो किसी बात को नहीं कह पाते, इसका मतलब है कि हमारा मन बहुत ही चंचल है। हम हमारा मन चंचल मन का मतलब है एक जगह रुकता नहीं है, बहुत जल्दी-जल्दी भागता है। कभी भूतकाल में भागेगा, कभी भविष्य में भागेगा। लेकिन जब आप साँस लेना, आप देखना कभी भी, जब कभी आप साँस जैसे अंदर भरा और उसे रोक लिया आपने, तो साँस के साथ ही आपका मन है, वो बाहर कहीं नहीं है। उस समय साँस के साथ ही आपका मन जुड़ा हुआ है। आप कभी भी टेस्ट करके देख लेना। और जैसे ही फिर आप बाहर निकालोगे और फिर रोक करके फिर अंदर, तो वो आपको कोई विचार नहीं आएगा। ये जैसे कहते हैं ना सरकार गारंटी देती है, ये मतलब बुद्ध की गारंटी है कि आपका मन जो है आपके साथ ही बना रहेगा। आपके निश्चित रूप से आपके साथ बना रहेगा। और यही तो हम चाहते हैं कि हमारा मन हमारे के साथ बना रहे। हमारा मन हमारे साथ बना नहीं रहता, इसीलिए हम परेशान रहते हैं। इसलिए हमारे बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने खड़ी रहती हैं। तो मैं थोड़ा एक छोटी-सी कहानी के रूप में, क्योंकि जब तक मैं एक छोटी कहानी के रूप में किसी तत्व को समझा नहीं देता, तब तक निश्चित रूप से वो और क्लियरिटी आ जाएगी। आप लोगों को भी क्लियरिटी हो आएगी। निश्चित रूप से आप लोगों को फ़ायदा होगा। तो मैं क्योंकि ये जो हमारा मन है और ये हमारा साँस है, ये दोनों कोरिलेटेड होता ही है, ये मैंने बताया। तो इसके लिए मैं एक छोटी-सी कहानी ऐसे बताने का प्रयास करूँगा कि एक एक राजा होता है, वो राजा भी बौद्धकालीन राजा होता है, मतलब बुद्ध के समय का था। मतलब उस समय बौद्ध धर्म बहुत फैला हुआ था और वो राजा होता है। तो राजाओं का काम होता है कि आस-पास के जो उसके राज्य रजवाड़े होते हैं, मतलब सीमाएँ होती हैं, एक राज्य की सीमा यहाँ तक है, दूसरे राज्य की सीमा यहाँ तक है। तो वो राजा बहुत ही
अच्छा बलशाली था और बहुत ही युद्ध नीति में काफी निपुण था और सबको साथ लेकर चलने वाला था। इसलिए उसके सैनिक, उसके मंत्री उससे बहुत ही प्रभावित रहते थे। तो ये सब देख करके उसकी युद्ध नीति और उस तो आसपास के जितने छोटे-मोटे राजे रजवाड़े थे, उसने अपनी युद्ध नीति से सबको शामिल कर लिया। मतलब इस तरह से उसका बहुत बड़ा राज्य बन गया, मतलब बहुत बड़ा राजा बन गया वो। जब राजा बन गया तो उसने इसी खुशी में उसने सोचा कि क्यों ना आसपास के सभी राजाओं को जो मेरे अधीन हुए हैं उन सबको बुलाया जाए और एक बड़ी दावत का आयोजन किया जाए। तो ये सोच करके उसने सभी राजाओं को इनवाइट किया कि फलानी तारीख को मैं सबको दावत के लिए निमंत्रण देता हूं और मैं कुछ बातें आप सभी को अपने बारे में शेयर भी करना चाहता हूं कि मेरी जो जीत के कारण मन में मैं कैसे जीत पाया, उन सबको इन इन बातों को भी मैं सबके सामने शेयर करूंगा। तो सभी राजाओं को बहुत खुशी हुई और वो निश्चित टाइम पे सभी मंत्री और उसके मंत्री भी, आसपास के राजा भी, बहुत बड़े बड़े लोग उस दरबार में इकट्ठा होते हैं और कुछ भिक्षु लोग भी आते हैं, बहुत भिक्षु भी होते हैं क्योंकि उसमें बहुत भिक्षुओं का बहुत बड़ा सम्मान होता था। तो जैसे ही मतलब वहां पर सभी लोग इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होने के बाद वहां पर फिर दावत का आयोजन किया जाता है और दावत खाने के बाद फिर सब लोग बैठते हैं राजा की बात सुनने के लिए। तो तब राजा सबको बताता है कि आप लोग यहाँ पर आए, आप लोगों का बहुत बहुत आभार, लेकिन मैं कुछ बातें आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि यदि मेरे कुछ अनुभव आपके काम आ जाएंगे तो निश्चित रूप से आप सभी का फायदा हो सकता है, आप सभी का लाभ हो सकता है। तो मैं उन बातों को शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, आप बताइए। बड़ी अच्छी बात है कि मेरी जो इस जीत के पीछे जो कारण है, मैं उसको बताना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले कि मैं सबको साथ लेके चलता हूँ। पहली बात है, मैं मतलब साथ लेके जो अपने मंत्री हैं, संतरी हैं और जो भी बड़े-बड़े ओहदेदार हैं, सबको साथ ले मीटिंग लेता हूँ, सबको साथ लेता हूँ और और सबका सहयोग लेता हूँ, सबकी सलाह लेता हूँ। तो एक कारण तो ये है और मैं सबको इकट्ठा बुलाता हूँ, सबका सम्मान करता हूँ कि ऐसा नहीं किसी को कोई ऊंचा है तो उसको ज्यादा सम्मान दिया है, सबका बराबर सम्मान करता हूँ, सबको प्यार करता हूँ, सबसे व्यक्तिगत रूप से मैं मिलता हूँ। तो ये कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो अपने राज्य में भी आप अप्लाई करोगे तो आपका राज्य भी बहुत ही सुखी हो बन सकता है, बहुत ही खुशहाल बन सकता है। मैं टाइम टू टाइम मीटिंग लेता हूँ, कहाँ पर कौन से शहर में किस जगह किसको क्या दिक्कत है और मैं रात को गश्त भी करता हूँ। ये कुछ सीक्रेट बातें थी जो राजा उन सबको बता रहा था। तो इसी बीच में जब वो बताता है कि मैं सबको मिलता हूँ, तो पीछे खड़ा हुआ एक भिक्षु होता है। वो भिक्षु बहुत ही वयोवृद्ध होता है, बहुत ही एक्सपीरियंस वाला होता है, लेकिन काफी उम्र का भिक्षु होता है, बहुत उम्र का, ओल्ड एज। राजा की उस बात को सुनकर के मैं सबसे मिलता हूं तो वो बहुत ज्यादा जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और उसकी हंसी उस राजा तक भी पहुंच जाती है। तो राजा तक पहुंच तो राजा के जो वो होते हैं, सिपाही होते हैं, तुरंत उस भिक्षु के पास पहुंच जाते हैं कि राजा इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं और ये राजा का उपहास कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है। तो उसने कहा है कि राजा इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, आप हंस रहे हो? कह कि हाँ मैं हंस रहा हूँ। तो वो तुरंत जो राजा के पास बुला उसे ले आते हैं कि क्या बात है। उन्होंने ये ऐसा ही, आप इतनी अच्छी अच्छी अपने अनुभव की बातें बता रहे हैं, लेकिन आपकी बात सुन करके ये भिक्षु हंस रहा है। तो पता नहीं क्यों हंस रहा है, हमें तो ऐसा लगा जैसे आपका उपहास कर रहा हो, आपका मजाक उड़ा रहा हो, आपको देख के हंस रहा है। तो राजा ने सोचा शायद ये बूढ़ा भिक्षु है, इसको हो सकता है मेरी बात समझ में ना आई हो। तो राजा ने कहा कोई बात नहीं। तो उससे भंते से पूछा कि भंते, जो मैंने बातें बताई वो आपको समझ में आई क्या नहीं आई?
बनते क्या लगा, मुझे बहुत अच्छी तरह समझ में आ रही हैं सारी बातें। तो फिर आपको हंसी क्यों आई, आप क्यों हंस रहे थे? तब भंते ने बताया कि मैं इसलिए हंस रहा था कि आप जो ये कह रहे थे कि मैं सबसे मिलता हूं, लेकिन एक शख्स ऐसा है कि आप उससे नहीं मिलते, वो आपके बहुत ही क्लोज है, वो आपके बहुत ही हमेशा साथ रहने वाला है, लेकिन आप उसको बिल्कुल भी समय नहीं देते, बिल्कुल समय नहीं देते। नहीं, ऐसा नहीं, मैं तो सबको समय देता हूँ। नहीं, ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, आप ढूंढो वो आदमी कौन है, कौन है ऐसा आदमी कि जो जिससे मैं मिलता नहीं हूँ। उसने उसने कहा चलो ठीक है, मैं देखूंगा, सोचूंगा। और उसके बाद जो है सभा विसर्जित हो जाती है, सभा समाप्त हो जाती है, सभी अपने अपने गंतव्य स्थान पर चले जाते हैं। तो राजा जो है उसी सोच में पड़ जाता है। राजा एक दिन, दो दिन, चार दिन वो सोचना शुरू कर देता है कि ऐसा कौन व्यक्ति है जिससे मैं मिलता नहीं। मैं अपनी पत्नियों से भी मिलता हूँ, मैं अपने बच्चों से भी मिलता हूँ, बहुत अच्छी तरह मिलता हूँ, लेकिन फिर ऐसा कौन व्यक्ति है जिससे मैं मिलता नहीं हूँ? उसने कहा कि वो आपके बहुत ही क्लोज है, आप उसको उससे बिल्कुल नहीं मिलते आप। तो जब ढूंढते ढूंढते वो राजा को बहुत परेशानी होने लगी, बहुत उसको नींद भी नहीं नींद आना भी कम हो गया। उसने कहा कि भंते वैसे तो बताते नहीं, बहुत अनुभव की बातें बताते हैं, लेकिन मैं ढूंढ क्यों नहीं पा रहा, वो कौन व्यक्ति है, वो कौन है जिससे मैं मिल नहीं पाता? तो ढूंढते ढूंढते उसने कहा उसे नहीं मिल पाता, राजा थक जाता है। तो राजा जब थक जाता है, वो एक महीना बीत जाता है, तो राजा के मन में आता है कि भंते जो बेवकूफ बना गया उसने जो मुझे, मैं मतलब बना दिया, मुझे बेवकूफ बना दिया, बेवकूफ बना के चला गया, ऐसा सोच के फिर उसने सोचा कि नहीं, बेवकूफ तो नहीं बना सकता, ऐसी बात है जरूर कि कोई ना, मैं भंते ऐसे नहीं कहा करते ऐसे, उनकी बातों में कुछ ना कुछ सच्चाई होती है, कुछ ना कुछ दम होता है, मैं ढूंढने निकलता हूँ। तो राजा भेष बदल के वो गांव में निकलना शुरू करता है, उसको ढूंढने के लिए, भंते को ढूंढना शुरू करते हैं। तो उसे देखता है कि एक गांव में वो भंते प्रवचन कर रहे हैं, और प्रवचन कर रहे हैं, तो वो वहीं पहुंच जाता है। अब भेष बदला हुआ था राजा का, वो बैठ जाता पब्लिक में जैसे आम लोग बैठ गए। तो भंते कह रहे हैं पब्लिक, आम सामने बैठे लोगों को, देखो सुनो, अपने मन की बात सुनो, आप शांत होकर सुनते नहीं हो। तो पब्लिक जो थोड़ी देर शांत हो, फिर बातचीत करना शुरू कर दे। उसके बाद जो भंते ने फिर दोबारा कहा, मैंने कहा ना, अपनी सुनो, शांत हो जाओ, अपने आप अपने मन की सुनो। तो वो थोड़ी देर शांत हो, फिर सुन। तो राजा को रहा नहीं गया, राजा के लिए खड़ा हो गए कि भंते आपने कई बार कहा कि अपनी सुनो, अपनी सुनो, आप हमें तो यही समझ नहीं आ रहा, आप किसको सुना रहे हो, किसको सुनने के लिए कह रहे हो, आप कुछ बताओ तो सही, खुल के बताओ। कह लेगा अच्छा आप राजा महाराजा हो। नुका हाँ, लेकिन आपने पहचाना कि नुका इतना साहस जो है, इतना बोलने का मेरे सामने केवल राजा महाराजा ही कर सकता है। नुका नुका मैं तब से मैं आपको ढूंढ रहा हूँ, आप जो मेरे सामने एक बात रख के गए थे कि एक आदमी एक से मिलते नहीं हो, तो बताइए मैं किससे नहीं मिलता। वो सभा समाप्त हो जाती है, तब बनते उसको घने जंगल में ले जाते हैं, और एक स्वच्छ तालाब होता है, उस तालाब में चारों तरफ घूम के वो उसको राजा को कहते हैं, अब इस तालाब में है वो आदमी जिसको आप मिलते नहीं है। राजा ने झांक के देखा, तो उसने देखा ये तो मेरी परछाई है। कहा ये तो मेरी परछाई है। नुका आप ध्यान से देखो, नुका मेरी परछाई नजर आ रही है। नुन यही तो मैं बताना चाहता हूँ, आप अपने आप से नहीं मिलते, आप जो है इससे मिलते नहीं है, अपने मन से मिलते नहीं है, अपने मन के संपर्क में आप रहते नहीं है। अब बाह्य बाह्य संपर्क है, लेकिन आपका संपर्क किससे नहीं है, अपने मन से संपर्क नहीं है। राजा एकदम अचंभित हो जाता है, अच्छा ये बात है। हाँ, तब बनते की बात उसके समझ में आती है। तो उन्होंने कहा कि फिर मैं इसके संपर्क में कैसे आऊं? वहां ये बात मैं बताऊंगा, आप शांत रह करके धीरे धीरे क्या है कि अपने आप को देखना शुरू करो, अपने सांस को देखो। सांस को जैसे देखना शुरू करोगे, तो निश्चित रूप से अपने आप को देखना शुरू कर जाओगे। या ऐसा कहो, कुछ दिन मेरे साथ रहो, जैसे से मेरी दिनचर्या वैसे वैसे रहो।
तो वो राजा कुछ समय उनके साथ रहता है और रहने के बाद तब उसको ये चीज समझ में आ जाती है कि वास्तव में मैं अपने आप से संपर्क नहीं कर पाता, मैं अपने आप के संपर्क में नहीं रह पाता, इसलिए मैं सही मायने में सुखी जीवन क्या है उसका एंजॉयमेंट नहीं ले पाता। मतलब आदमी का जो आध्यात्मिक जीवन है वो हमारे इसी से शुरुआत होता है, अपने आप से शुरू होता है। जब हम अपने संपर्क में आएंगे तब भी हमारा आध्यात्मिक जीवन का विकास होना शुरू हो जाता है। तो भाइयों बहनों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो हमारा जो सांस है, सांस के माध्यम से हम अपने मन के संपर्क में आते हैं, और जैसे ही हम अपने मन के संपर्क में आते हैं हमारा जो बदलाव है वो बदलाव होना शुरू हो जाता है। हमारे जो बदलाव क्या होता है, हमारे मन का बदलाव, हमारे स्वभाव का बदलाव, हमारी बहुत सारी ऐसी मान्यताएं हैं, मान्यताओं को लेकर जीता ना आदमी, धारणा लेकर जीता है, वो ऐसा वैसा। उन धारणाओं पे काम तभी होता है, निश्चित रूप से मान लीजिए, जब हम अपने संपर्क में रहना शुरू कर देंगे। तो मेरा एक छोटा सा प्रवचन है और आप लोगों ने बहुत ध्यानपूर्वक सुन लिया, और ये पहला, इस सीरीज का पहला प्रवचन है। आप लोगों को कैसा लगा होगा ये तो आप ही बताएंगे। यहीं पे मैं विराम देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।